एक डायबिटिक पेशेंट को लगा कि उनको सिर्फ वीकनेस हो रही है। 48 आवर्स लेटर वो आईसीयू में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे। 55 ईयर्स ओल्ड डायबिटिक पेशेंट थे, सालों से मेटफॉर्मिन ले रहे थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक दिन उनको फीवर हुआ, बॉडी पेन, खाना कम हो गया, पानी कम पीने लगे और फिर सिम्टम स्टार्ट हुए, एक्सट्रीम वीकनेस, मसल पेन, पेट में डिस्कम्फर्ट और सबसे स्ट्रेंज सिम्टम वो बहुत गहरी और हैवी ब्रीदिंग करने लगे। फैमिली को लगा शायद इन्फेक्शन है, बट आईसीयू में डॉक्टर्स ने जो देखा दैट वॉज मच मोर डेंजरस, लैक्टिक एसिडोसिस। आई एम डॉक्टर अमन उपाध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज बात करते हैं मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस की, एक रेयर बट पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जिसकी मोर्टेलिटी 40% से भी ज्यादा रिपोर्ट हुई है। अब सवाल यह है कि एक डायबिटीज मेडिसिन लैक्टिक एसिडोसिस कैसे कॉज कर सकती है। स्टोरी बॉडी के पावर प्लांट से स्टार्ट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, नॉर्मली ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां ऑक्सीजन के साथ एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट मेटफॉर्मिन माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म को पार्शियली इनहिबिट करती है। रिजल्ट, सेल्स ऑल्टरनेटिव पाथवे यूज करने लगते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोसिस, और इस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है लैक्टेट, मतलब बॉडी में लैक्टेट प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, नॉर्मली लिवर लैक्टेट को रिमूव करती है, उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और मेटफॉर्मिन का मेन डायबिटीज लोअरिंग मैकेनिज्म क्या है? एग्जैक्टली हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को ब्लॉक करना। मतलब एक साइड लैक्टेट ज्यादा बन रहा है और दूसरी साइड बॉडी उसको एफिशिएंटली रिमूव भी नहीं कर पा रही। प्रोडक्शन अप, क्लियरेंस डाउन, परफेक्ट सेटअप फॉर लैक्टेट एक्यूमुलेशन। बट स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। रियल डेंजर तब स्टार्ट होता है जब किडनीज फेल करने लगती हैं, बिकॉज मेटफॉर्मिन बॉडी से लिवर नहीं किडनीज रिमूव करती हैं। अगर किडनी फंक्शन खराब हो गया, मेटफॉर्मिन एक्यूमुलेट होने लगती है, और जितना ज्यादा मेटफॉर्मिन एक्यूमुलेट करेगी उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल इनोवेशन, उतना ज्यादा लैक्टेट, उतना ज्यादा एसिडोसिस। अ डेंजरस विशियस साइकिल। और कुछ पेशेंट्स स्पेशली हाई रिस्क होते हैं, हार्ट फेलियर, सीओपीडी, सेप्सिस, शॉक, हैवी अल्कोहल यूज। ये कंडीशंस पहले से ही टिश्यूज को ऑक्सीजन कम पहुंचाती हैं, बॉडी ऑलरेडी लैक्टेट बना रही होती है, मेटफॉर्मिन उस प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर देती है। और सिम्टम्स, यही सबसे डेंजरस पार्ट है। इनिशियली सिम्टम ड्रामेटिक नहीं होते, पेशेंट बोलता है मुझे अजीब वीकनेस लग रही है, मसल पेन हो रहा है और फिर पेट ठीक नहीं लग रहा, देन सडनली हैवी डीप ब्रीदिंग स्टार्ट हो सकती है। वो स्मॉल रेस्पिरेशंस, बॉडी डेस्परेटली एक्सेस एसिड को कंपेंसेट करने की कोशिश करती है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का एक हिडन ट्रुथ। मोस्ट डेंजरस ड्रग टॉक्सिसिटीज ऑफन स्टार्ट विद सिम्टम्स पीपल इग्नोर। A diabetes patient with the extreme weakness, muscle pain, abdominal distress, or unusual heavy breathing should never ignore these warning signs, because sometimes the problem is no longer diabetes, it's the medicine silently overwhelming the body's metabolism. Comment below, did you know a diabetes medicine can rarely cause a life-threatening acidosis?